सृष्टि के कहने पर नर्स ने बेचा अर्शी की बेटी को और जनक क्या ये बता पाएगी बोस परिवार को। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि क्या सच में अर्शी की बेटी चोरी होने के बजाय सृष्टि है? क्या नर्स और वह आदमी सृष्टि के साथ मिले हुए हैं? पर क्यों और कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं आगे जैसे बता रहे हैं, सृष्टि की प्लानिंग कामयाब हो गई है और झनक कभी बॉस हाउस से बाहर हो गई है। वैसे तो आप सभी को पता था कि सृष्टि जो कुछ भी झनक के साथ कर रही थी उसके पीछे दो कारण थे। एक तो वह जेल जाने से बचना चाहती थी और दूसरा झनक को किसी भी तरह कुलभूषण को सौंपना था। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि सृष्टि एक दिन सोचती है कि हमें उसे हमेशा के लिए झनक को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर वह उस आदमी की बात सुनती है जो ठीक कह रहा था, होता है कि हमें बच्चा चाहिए। तभी सृष्टि सोचती है कि अगर मैं अर्शी के बच्ची को इस आदमी को दे दूं तो क्या अच्छा होगा। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अर्शी अभी माँ बने और हाउसवाइफ बन के रहे। अर्शी को अपनी ज़िंदगी में फोकस करना चाहिए, इसलिए मुझे यह काम करना होगा। फिर सृष्टि जाकर उस आदमी से बात करती है और सारा काम नर्स के हाथों सौंप देती है। सृष्टि नर्स को यह भी कहती है कि अस्पताल की सीसीटीवी बंद कर देना और झनक को मत बताना कि अर्शी की डिलीवरी रात में की करवाई जाएगी, वरना वह सबको बता देगी। नर्स भी सृष्टि की बात मान लेती है और वह आदमी नर्स और सृष्टि को पैसे देता है। सृष्टि कहती है कि बच्चे के गायब होने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ झनक पर डालनी है। मैं देखती हूँ कि अब झनक कैसे बचती है। यह कहकर वह नर्स और उस आदमी को अर्शी की बच्ची दे देती है। आज के प्रोमो में दिखाया गया है कि सृष्टि कुलभूषण से बात करती है और कहती है कि उसकी प्लानिंग सफल हो गई है, बस अब तुम आकर झनक को ले जाओ और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दो। तभी कुलभूषण कहता है, अगर जल्दी से जल्दी झनक मेरे पास नहीं आई तो सृष्टि हम सच बता देंगे। जिस तरह हमने तुम्हारे भाई को मारा था उसी तरह तुम्हें भी मार देंगे और सब कुछ सच उगल देंगे। सृष्टि डर जाती है और कहती है कि आज ही झनक को अपने साथ लेकर आ जा रही हूँ अपने घर मैं, क्योंकि झनक को यह परिवार बहुत कुछ कह रहा है और बच्चे की चोरी का इल्ज़ाम भी उसी पर लगाया रहा है। अब तो अनिरुद्ध भी झनक के साथ नहीं आएगा क्योंकि वह अर्शी की देखभाल में व्यस्त हो गया है। उधर सृष्टि की बातें शायद अप्पू सुन लेती है और सोचती है कि तेतो की माँ किससे बात कर रही है और वह भी झनक के बारे में। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जब अर्शी और बाकी लोग अस्पताल से घर आते हैं तो अर्शी को अंजना कहती है, बेटा भगवान ने तुम्हारे इस बच्चे की छीन लिया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें फिर से माँ बनने का मौका जरूर मिलेगा। अर्शी कहती है, पता नहीं बड़ो माँ, लेकिन इतना कहूँगी कि मेरे बच्चे के साथ जरूर जानबूझकर कुछ किया गया है और झनक ने किसी को कुछ बताया भी नहीं। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती बड़ो माँ, क्या आप झनक पर शक नहीं करती? फिर झनक कहती है, अर्शी दीदी आप जो बोलना चाहती हैं बोलिए, मैं सुनूंगी, लेकिन मेरे भगवान जानते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और रही बात आपके सर जी की, तो वहाँ हमेशा आपके ही रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह आपका बच्चा जिंदा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस परिवार का ही कोई उस मिला हुआ है उस आदमी से और नर्स के साथ, लेकिन एक ना एक दिन सच सबके सामने आएगा। अर्शी कहती है, झनक मेरी सिर्फ एक चाहत है, तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। यह सुनकर अनिरुद्ध कहता है, देखो अर्शी, बच्चे को खोने का दर्द तुम्हें जितना है उतना ही मुझे भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम किसी को कुछ भी कह दो। और एक बात, झनक कब तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी यह मत भूलो, उसने तुम्हारी बहुत मदद की है। झनक अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम बाकी लोगों को जिंदगी में भी चली जाए और झनक को यहाँ रहना है तो रह सकती है और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। झनक कहती है, अर्शी दीदी मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मुझे बस इस बात का अफसोस रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से कि आपका बच्चा आपसे दूर हो गया, लेकिन मैं आज नहीं तो कल उस बच्चे को ज़रूर ढूंढकर आपको वापस दिलाऊँगी। मैं बस आप अपना ख्याल रखना। यह कहकर झनक अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झनक के जाने के से अनिरुद्ध रोकेगा या फिर सृष्टि अपना झूठा प्यार दिखाकर उसे अपने साथ ले जाएगी? आखिर झनक क्या फैसला करने वाली है? और हमें अपनी राय कमेंट में बताइए। जैसे कि आगे हम देख रहे हैं कि जो भी हो रहा है कि वो बहुत ही गलत हो रहा है झनक के साथ।
क्योंकि उसका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन उसको सब कोई फंसाया जा रहा है, उसको इस गलती में डाला जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वह झनक के ही कारण हुआ है। बाकी है कि उन दोनों नर्स ने आरसी दीदी का बच्चा बदल दिया है, और आप सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी फ्रॉड की कहानी चल रही है। डॉक्टर बोलती है जैस कैसा फ्रॉड? झनक बोलती है डॉक्टर आपको नहीं पता, जो आदमी क्लेम कर रहा है कि वह उस बच्चे का बाप है, इन दोनों नर्स ने मैंने खुद देखा है। उस आदमी से बातें करते हुए सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो जनक बोलती है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाइए। तो क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है? ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वह डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है। तो जनक बोलती है देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर की फ़ोटोज़ चेक करवाइए, गैलरी के फ़ोटोज़ चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फ़ोटो चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं जो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में? तो मैम बोलती हैं कि मैम उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा? आरसी बोलती है तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना? अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं। उसे रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए, मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विमान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है।
अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है।